नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सरकारी न्यूज़ चैनल पे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है ईपीएस पेंशन धारकों के लिए। अगर आप एक ईपीएस पेंशन भोगी हैं तो यह खबर जान लेना आप सभी के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सरकार ने ले लिए हैं बड़े फैसले। जी हाँ, ईपीएस पेंशन सब्सक्राइबरों के लिए सरकार ने ले लिए बड़े फैसले। जल्द से जल्द बढ़ी हुई पेंशन राशि का लाभ मिल सकता है सभी पेंशनर कर्मचारियों को। तो इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है ईपीएस पेंशन राशि से जुड़ी। सभी ईपीएस पेंशनर भाई बहनों को सरकार देने जा रही है बढ़ी हुई पेंशन राशि का लाभ। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, काफ़ी लंबे समय से ईपीएस पेंशन भोगी लगातार संघर्ष कर रहे थे पेंशन वृद्धि को लेकर, और उनकी एक ही मांग थी कि सभी पेंशनर सब्सक्राइबरों की जो पेंशन है उसको बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दिया जाए। जी हाँ, न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग चल रही थी। तो आखिरकार सरकार भी अब एक्शन में आती हुई दिख रही है, और सरकार ने भी ईपीएस पेंशनर सब्सक्राइबरों को उनका हक दिलाने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। जी हाँ, ईपीएस पेंशन सब्सक्राइबरों को उनका हक दिलाने के लिए सरकार भी अब तैयारियां तेज कर चुकी है, और उन्होंने वित्त मंत्रालय को आदेश जारी कर दिए गए हैं। जी हाँ, सरकार के द्वारा वित्त मंत्रालय को आदेश जारी कर दिए गए हैं, और कितने राज्यों में पेंशन बढ़ेगी सभी जानकारी आप सभी को मिलेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए, जी हाँ, मंत्रिमंडल से पीएमओ के साथ बैठक करते हुए उन्होंने ईपीएस पेंशन पर काफ़ी ज़्यादा मंथन किया है, और ईपीएस पेंशन सब्सक्राइबरों को उन सभी का हक दिलाने के लिए उन्होंने विचार विमर्श किया है। और वहीं वित्त मंत्रालय को भी आदेश उन्होंने जारी कर दिए हैं ईपीएस पेंशनर भाई बहनों को उनकी बढ़ी हुई पेंशन राशि का लाभ दिलाने के लिए। तो आखिरकार सरकार अब सभी ईपीएस पेंशनरों को उनका हक देने जा रही है। तो भारत के कितने राज्यों में आप सभी की पेंशन बढ़ने वाली है और कितनी पेंशन राशि में वृद्धि हो रही है, तो कमेंट में आप लोग सबसे पहले अपना नाम लिखना ना भूलें। उसी के साथ ही आप लोग भारत के किस राज्य से आते हैं, उसी के साथ ही आपने किस कंपनी में कितने वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं, और इस वक्त आप सभी को कितनी ईपीएस राशि का लाभ प्राप्त हो रहा है, कमेंट में जाकर जरूर लिखें ताकि आप सभी को डायरेक्टली आंसर मिल सके। उसी के साथ ही आप सभी को वित्त मंत्रालय को क्या आदेश जारी किया गया है सरकार के द्वारा, और क्या फैसला लिया गया है पेंशन राशि में वृद्धि को लेकर, पूरी जानकारी दी जाएगी आप सभी को विस्तार के साथ। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगर आप कहीं भी स्किप करते हैं या बीच में छोड़ देते हैं वीडियो को, तो आपके द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित रह जाएंगे। तो ईपीएस पेंशनर सब्सक्राइबरों को बढ़ी हुई पेंशन राशि का लाभ दे सकती है मोदी सरकार, इस प्रकार की संभावनाएं निकल कर आ चुकी हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, एनएसी के कमांडर हैं अशोक रावत जी, जो कि काफ़ी लंबे समय से प्रयास करते चले आ रहे थे। उसी के साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र में लगातार धरना प्रदर्शन जारी रखा। कोरोना जैसी स्थिति में भी उन्होंने हार नहीं मानी, और वह लगातार सरकार के खिलाफ ईपीएस पेंशन कर्मचारियों का मुद्दा उठाते रहे हैं, और लगातार वह कोशिशें करते रहे हैं। और उसी के साथ ही एक बार उन्होंने, जब वह दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे थे ईपीएस पेंशन राशि में वृद्धि को लेकर, तब जो कि मथुरा से सांसद थी हेमा मालिनी की वजह से ही अशोक रावत जी जब दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनके द्वारा, हेमा मालिनी दी के द्वारा अशोक रावत जी की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से संभव हो पाई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अशोक रावत जी ने बातचीत की थी, और उन्होंने सरकार को बताया था कि ईपीएस पेंशन कर्मचारी बेहद ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ही ज़्यादा न्यूनतम पेंशन राशि का लाभ प्राप्त हो रहा है। इसलिए सरकार जितने भी ईपीएस पेंशनर कर्मचारी हैं उन सभी को बढ़ी हुई पेंशन राशि का लाभ दे। जी हाँ, उन्होंने सरकार से आग्रह किया था कि सभी ईपीएस पेंशन कर्मचारियों को 7,500 रुपये वेतन में पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बताया था कि एक कर्मचारी के मूल वेतन का करीब 12% हिस्सा जो होता है वह पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड के रूप में जमा होता है, और उसी के साथ ही 8.33% हिस्सा कर्मचारी के पेंशन के रूप में जाता है, यानी कि ईपीएस के रूप में जमा होता है। उसी पे सरकार भी 1.33% का योगदान नियोक्ता के खाते में करती है। जिस प्रकार से जो ईपीएस पेंशन कर्मचारी होते हैं उस हिसाब से उनकी पेंशन राशि
ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन सभी ईपीएस भाई बहनों को बेहद ही ज़्यादा न्यूनतम पेंशन राशि का लाभ प्राप्त हो रहा है, जिस कारण सभी ईपीएस भाई बहन बेहद ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो उन्होंने सरकार से आग्रह किया था कि सरकार जल्द से जल्द कोई बड़े फैसले करे और सभी ईपीएस भाई बहनों को 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता दे। और उन्होंने यह भी बताया था कि कोरोना लॉकडाउन की स्थिति के चलते जितने भी ईपीएस पेंशन धारक हैं उन सभी के सामने आजीविका का संकट आ खड़ा हुआ है, जिसके कारण पेंशन में वृद्धि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, क्योंकि इस कोरोना लॉकडाउन जैसी स्थिति में ईपीएस पेंशन कर्मचारियों का गुजर बसर कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए वह सरकार से लगातार अनुग्रह करते रहे। उसी के साथ ही उन्होंने उन्होंने 1 जून को भी भूख हड़ताल यानी कि भूख दिवस के रूप में मनाया था और उसी के साथ ही उन्होंने साफ कर दिया था कि अब सरकार किसी भी ईपीएस पेंशन कर्मचारियों को 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता से कम ना दे, क्योंकि ईपीएस पेंशन कर्मचारियों को अब बहुत ही ज़्यादा समय हो चुका है धरना प्रदर्शन को लेकर और इस मुद्दे को लेकर अब आखिरकार सरकार को अपना अंतरिम फैसला ले लेना चाहिए और सभी पेंशन कर्मचारियों को उन सभी का हक दिला देना चाहिए। उसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार यह मुद्दा उठता रहा है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कई बार ईपीएस पेंशन कर्मचारियों के पक्ष में फैसला आया है, लेकिन ईपीएफओ के वजह से जो कागजात दस्तावेज और जो तोड़ मरोड़ के सबूतों को पेश किया गया है उसके मद्देनजर रखते हुए ईपीएस पेंशन कर्मचारियों को बढ़ी हुई पेंशन लेने के लिए काफ़ी लंबा समय लग गया है और जिस कारण सभी ईपीएस भाई बहन बेहद ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और उसी के साथ ही अब सभी ईपीएस भाई बहनों के खाते में बढ़ी हुई रकम आ सकती है। इस प्रकार की संभावना निकल कर आ चुकी है कि जल्द से जल्द सभी ईपीएस पेंशन कर्मचारियों को सरकार बढ़ी हुई पेंशन राशि की सौगात दे सकती है और सभी ईपीएस कर्मचारियों को मिलेगा बढ़ी हुई पेंशन राशि का लाभ। तो उसी के साथ ही इस चैनल के माध्यम से आप सभी को 3 महीने का बिल्कुल मुफ्त रिचार्ज दिया जा रहा है। इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और उसी के साथ ही आप सभी को कमेंट में अपना नाम लिखना होगा और आप किस राज्य या ज़िले से आते हैं यह भी आप सभी को लिखना होगा। और आप सभी को इस चैनल के माध्यम से 3 महीने का मुफ्त रिचार्ज और एक 5G फ़ोन जीतने का मौका है और इस चैनल के माध्यम से कॉल या मैसेजेस करके आप सभी से कोई भी आपकी पर्सनल डिटेल आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर या एटीएम कार्ड नंबर, CVV नंबर या कोई भी OTP या किसी लिंक पर क्लिक करने या कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए नहीं कहा जाता है। अगर इस प्रकार से आप सभी के पास कोई कॉल या मैसेजेस आते हैं तो आप सभी के साथ फ्रॉड हो सकता है, आप सभी को सावधान रहना है। तो आप सभी को अगर आप ऐसा करते इसके जिम्मेदार